पब्लिक प्लेस में ध्यान में कैसे रहें या फिर मौन में कैसे रहें, या फिर जब भी मैं दीपक जलाता हूँ अपने इष्ट देव को आंख बंद करके याद करता हूँ तो आंख बंद करने पर मुझे मेरे दाईं तरफ या बाईं तरफ कुछ शक्तियाँ खड़ी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता होता कि ये नेगेटिव शक्तियाँ हैं या फिर पॉजिटिव शक्तियाँ हैं। इस विषय पर मैं आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ। मंत्र साधना करने के दौरान या फिर ध्यान साधना करने के दौरान जब तक हमारे विचार शून्य नहीं होंगे या फिर हम मौन नहीं होंगे तब तक हमारा मंत्र सिद्ध नहीं होगा या फिर हमारा ध्यान सफल नहीं होगा। तो जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं या फिर जप करने बैठते हैं तो 60 सेकंड में से 10 सेकंड तो हमारे विचार शून्य हो पाते हैं या फिर हम मौन हो पाते हैं, और 50 सेकंड तो हमारे विचार ही चलते रहते हैं या फिर हम मौन रहकर मंत्र साधना या फिर ध्यान साधना नहीं कर पाते हैं। तो 1 मिनट में अगर 10 सेकंड के लिए ही हम मौन रह पाते हैं या फिर हमारे विचार शून्य हो पाते हैं और बाकी के 50 सेकंड हमारा जप या ध्यान भी चल रहा होता है और हमारे विचार भी साथ में चल रहे होते हैं। मतलब जप करने के दौरान हमारा शरीर कहीं और है और हमारा मन कहीं और है, और इसी बीच में ध्यान साधना भी चल रही है या फिर मंत्र साधना भी चल रही है, जो कि तब तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाती है जब तक हम मौन अवस्था में रहकर मंत्र जप या फिर ध्यान साधना नहीं कर लेते। तो अपने ध्यान को टिकाने के लिए या फिर मौन अवस्था में रहने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे अगर हम पब्लिक प्लेस में होते हैं या फिर अपने ऑफिस में होते हैं तो अपना काम करते करते भी हम अपनी सांसों पर ध्यान टिका सकते हैं। मतलब हम अपना काम भी कर रहे हैं और अपनी सांसों पर भी ध्यान टिका रहे हैं, और हमारी सांसों का और हमारे मन का गहरा संबंध होता है। इसे अगर मैं सरल भाषा में बताऊं, अगर आप एक पुरुष हैं और किसी स्त्री के प्रति आपका आकर्षण हो जाता है तो काम करते करते भी आपके दिलो दिमाग में उसका ही ख्याल आने लगता है। या फिर अगर आप एक स्त्री हैं और किसी पुरुष पर आपका आकर्षण हो जाता है तो काम करने की अवस्था में या फिर बाजार में घूमने की अवस्था में भी आपका ध्यान उस पुरुष पर भी रहता है। मतलब आप अपना काम भी कर रहे होते हैं और आपका ध्यान एक अलग अवस्था में भी होता है। तो जैसे आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर आप ड्राइविंग भी कर रहे हैं तो साथ साथ में अपनी सांसों पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या फिर अपनी धड़कनों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। शुरू में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन 24 घंटे में 1 घंटा भी अगर आप मौन रहने की कोशिश करते हैं या फिर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं या फिर अपनी दिल की धड़कनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उनको महसूस करने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही आपका ध्यान आपकी सांसों में चले जाएगा। भले ही आप काम ही क्यों ना कर रहे हों, या फिर ऑटोमेटिक आपको अपनी ही दिल की धड़कनें सुनाई देने पड़ेंगी, भले ही आप किसी पब्लिक प्लेस में ही क्यों ना घूम रहे हों। लेकिन ये प्रैक्टिस से ही संभव हो पाता है। और जहाँ तक बात रही पब्लिक प्लेस में भीतर से मौन रहने की, भले कितनी ही गाड़ियाँ हमारे आसपास से गुजर रही हों, कितने भी इंसान हमारे आसपास से गुजर रहे हों, या फिर कितनी भी आवाज़ें हमें सुनाई क्यों ना पड़ रही हों, इन सभी शोर शराबे वाली एक्टिविटीज़ के साथ साथ शून्य भी हमेशा से चलता है। और जो शून्य है वही ब्रह्म है। भले ही हमारे आसपास में कुछ भी घटित क्यों ना हो रहा हो, तो पब्लिक प्लेस में चलते फिरते भी आप इस तरह की धारणा बना सकते हैं कि जितना भी ये शोर शराबा साथ में चल रहा है, इन सभी के बीच में एक शून्य भी है, जिसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जो हमेशा ही शून्य की अवस्था में या फिर मौन अवस्था में रहता है। भले ही कितना भी शोर शराबा हमारे आसपास क्यों ना हो रहा हो, भले ही हमारे अंतःकरण में ही कितनी उथल पुथल क्यों ना हुई पड़ी हो, शून्य का अस्तित्व हर जगह रहता है। शून्य सर्वत्र होता है, सर्वज्ञ होता है। तो हमारे भीतर मौजूद या फिर हमारे आसपास मौजूद शून्य अवस्था को बार बार महसूस करने की प्रैक्टिस अगर हम करते रहते हैं तो फिर हम पब्लिक प्लेस में या फिर भीड़ भड़ाके में भी भीतर से मौन अवस्था में ही रहते हैं। अब बात करते हैं, जब भी हम दीपक जलाते हैं या फिर ध्यान साधना करते हैं तो हमेशा हमें हमारे आसपास में कुछ शक्तियाँ दिखाई पड़ रही होती हैं। ना तो हमें उनकी भाषा समझ में आती है, ना ही हमें ये पता होता है कि ये नेगेटिव ऊर्जाएं हैं या फिर ये पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं। लेकिन जब भी हम दीपक जलाते हैं तो हमारे आसपास में खड़ी हमें वो दिखाई पड़ने लगती हैं। तो जो शक्तियाँ दीपक जलाने के दौरान हमें हमारे आसपास खड़ी दिखाई पड़ती हैं, जब तक वो हमसे बात नहीं करेंगी तब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि वो पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं या फिर नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, या फिर ऐसे ही वो हमारे आसपास में आकर बैठ जाती हैं। और बात हमारी उनसे तब हो पाएगी जब हम उन्हें अपने शरीर में सवारी के रूप में बुलाएंगे। और अगर हमने उन्हें अपने शरीर में बुला लिया और उसके बाद अगर वो नेगेटिव ऊर्जाएं निकली तो, या फिर पॉजिटिव ऊर्जाएं निकली तो एक साधक के लिए ये एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली परिस्थिति होती है, जब उसे ये नहीं पता लगता है कि जो शक्तियाँ मेरे आसपास खड़ी हुई पड़ी हैं ये पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं।
और अगर हमें इनसे बात करनी होगी तो सबसे पहले हमें इन्हें अपने शरीर पर बुलाना पड़ेगा, और शरीर पर अगर हमने बुला लिया तो अगर ये नेगेटिव ऊर्जा निकली तो, या फिर ये पॉजिटिव ऊर्जा निकली तो, इस विषय पर मैं एक विस्तृत वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। लेकिन अगर वो शक्तियाँ बाहरी हैं, मतलब वो हमारे अंतःकरण से जागृत हुई शक्तियाँ नहीं हैं, फिर तो उनसे बात करने के लिए हमें उन्हें अपने शरीर में बुलाना पड़ेगा। और अगर वो शक्तियाँ हमारे ही अंतःकरण से निकलकर हमारे ही सम्मुख बैठ रही हैं, तो फिर हमें नाद साधना पर ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे अंतःकरण से निकली हुई शक्तियाँ होती हैं उनकी आवाज़ सुनने के लिए हमें नाद ध्वनि सुननी पड़ती है। लगातार अगर हम नाद सुनते रहते हैं तो हमारे अंतःकरण में जितनी भी शक्तियाँ होती हैं उनकी आवाज़ें भी हमें सुनाई पड़ने लगती हैं, और फिर हमारी उनसे बात होना भी शुरू हो जाती है। इस विषय में एक पॉइंट और है, जैसे ही हम दीपक जलाते हैं और आंख बंद करके अपने इष्ट देव को याद कर रहे होते हैं, तो उस बीच हमारे बगल में हमें कुछ शक्तियां खड़ी दिखाई पड़ती हैं। वो पॉजिटिव ऊर्जाएं हों, भले ही नेगेटिव ऊर्जाएं हों। अगर पहले से ही हमारे शरीर में कोई और ऊर्जा रह रही है तो इस केस में भी जो शक्तियां हमारे आसपास दीपक जलाने के समय में हमें खड़ी दिखाई पड़ती हैं, वो प्रवेश नहीं कर पाती हैं या फिर अपना परिचय नहीं दे पाती हैं। एनीवेज, थोड़े दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कि IPL ये वाली टीम जीतने वाली है। उसके बाद उसकी जो भविष्यवाणी है बंदर बाबा वाली, वो गलत निकल गई थी। थोड़ा भीड़ इकट्ठा करनी है मुझे, थोड़ा भीड़ चाहता हूँ मैं। जब बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाएगी तो उसके बाद आलू के ठेले से बड़ा आलू, छोटा आलू, हरा आलू या फिर सड़ा आलू अलग अलग किया जाएगा, जैसा कि ओशो किया करते थे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो UPI ID इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विष्णु, महेश, ब्रह्मा, जय मां पराशक्ति।